Hello children, once again I am here with your lesson Flying Together Part 3. Students, in our previous video of this lesson, we have done some exercises and rest of the exercises we will do in this video. So we start from page number 35 and exercise number 2. Answer these questions about yourself. यानी ये questions आपसे आपके बारे में पूछे जा रहे हैं. So बच्चों, questions are very easy. बस आपने इनके आंसर देने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर नेम. आपका नाम क्या है. माय नेम इज, जो भी आपका नाम है आप इस खाली जगह में लिख देना. नेक्स्ट, व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक. आप कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं. अगर आप एक से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं तो आप वो लिख सकते हैं. जैसे आई स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश. आप यहाँ पर पंजाबी, गढ़वाली, जो भी भाषाएं आप बोलते हैं वो लिख सकते हैं यहाँ पर. हाउ ओल्ड आर यू. आप कितने साल के हो. तो आई एम, जितने भी साल के हो आप यहाँ पर लिख देना ईयर्स ओल्ड. नेक्स्ट, विच इज़ योर फेवरेट फूड. आपका फेवरेट फूड क्या है. सो माई फेवरेट फूड इज़, यहाँ पर जो भी आपका फेवरेट फूड है आप वो लिख देना. वेयर डिड यू गो यस्टरडे. आप कल कहाँ गए थे. सो आई वेंट मार्केट यस्टरडे. मैं कल बाजार गई थी. आप और कुछ भी लिख सकते हैं. विच कंट्री डू यू बिलोंग टू. आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं. तो इसका आंसर है आई बिलोंग टू इंडिया. मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ. नेक्स्ट, व्हेन डू यू गो टू स्लीप. आप किस वक्त सोते हैं. आई स्लीप एट 9 PM. मैं रात को 9 बजे सोती हूँ. आप टाइम चेंज भी कर सकते हैं. एंड द लास्ट इज वाई डू यू ड्रिंक मिल्क. आप दूध क्यों पीते हो. सो आंसर इज आई ड्रिंक मिल्क टू बी हेल्दी. मैं स्वस्थ रहने के लिए दूध पीती हूँ. नेक्स्ट पेज, इन ग्रुप्स ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू वुड डू इफ यू वर कॉट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. बच्चों, यहाँ पर 3 सिचुएशंस दी गई हैं और पूछा है कि अगर आप इन कंडीशन, इन सिचुएशंस में फंस जाते हो तब आप क्या करोगे. तो इसका आंसर आपने खुद लिखना है, बट अभी ये देख लीजिए, आप चाहें तो बदल सकते हैं. फर्स्ट इज योर फ्रेंड फॉल्स इन द प्ले फील्ड एंड इज हर्ट. तुम्हारा फ्रेंड जो है वो खेल के मैदान में गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है, तब आप क्या करोगे. सो आई विल टेक हिम टू द मैडम और सर. तो मैं उसको सर या मैडम के पास ले जाऊंगी. नंबर 2 इज यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर. अगर आप आग में फंस जाते हो तब आप क्या करोगे. आई विल ओपन द विंडो और डोर एंड क्राई फॉर हेल्प. तो मैं दरवाजा या खिड़की खोल दूंगी और हेल्प के लिए चिल्लाऊंगी. एंड द लास्ट इज यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम. आप ट्रैफिक जैम में अगर फंस जाते हो तब आप क्या करोगे. आई विल वेट अनटिल द जैम क्लियर्स. तो जब तक ट्रैफिक जैम साफ नहीं हो जाता तब तक मैं इंतजार करूंगी. नेक्स्ट एक्सरसाइज, द वर्ड्स इन द क्लाउड्स डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी. नेम दैम इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड. मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन विद द वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड्स. सो बच्चों, नीचे जो क्लाउड्स बने हुए हैं इनमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं. दीज आर डेस्क्राइबिंग वर्ड्स. ये डेस्क्राइबिंग वर्ड हैं एंड यू हैव टू टेल, और आपको बताना है कि ये वर्ड इस स्टोरी में जो आपने अभी पढ़ी है इसमें ये किसके लिए आए हैं. ओके, तो उसके बाद में फिर आपने सेंटेंस बनाने हैं. तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है. वाइज. वाइज किसके लिए आया है. द ओल्ड बर्ड. नेक्स्ट, केयरलेस. द गीज. थिक एंड स्ट्रॉन्ग. क्रीपर. फुलिश. द गीज. टॉल. ट्री. नाउ मेक द सेंटेंसेस. तो फर्स्ट वर्ड वॉज वाइज. वाइज से आपने सेंटेंस बनाना है. तो जो मैंने लिखा है आप चेंज भी कर सकते हैं. देख लीजिए जरा. माई फादर इज़ अ वाइज पर्सन. नेक्स्ट, केयरलेस. माई यंगर सिस्टर इज़ वेरी केयरलेस. थिक एंड स्ट्रॉन्ग. द क्रीपर वॉज वेरी थिक एंड स्ट्रॉन्ग. फुलिश. द हंटर वॉज अ फुलिश मैन. टॉल. आई हैव अ टॉल ट्री इन माई गार्डन. नेक्स्ट पेज, हेयर आर सम आंसर्स अबाउट द गिवन पिक्चर. नीचे एंट की पिक्चर दी हुई है और कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. अगेन यू हैव टू फ्रेम द क्वेश्चंस. अगर आप दोबारा से फिर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं. तो देखिए जरा. द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक. ब्लैक एंट का कलर कैसा है. ब्लैक. तो व्हाट विल बी द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या होगा. व्हाट इज द कलर ऑफ द एंट. एंट का रंग कैसा है. नेक्स्ट, इट लिव्स ऑन लैंड. ये जमीन पर रहती है. सो क्वेश्चन इज वेयर डज इट लिव. ये कहाँ रहती है. नेक्स्ट, इट हैज़ 2 लॉन्ग एंटीना. इसके 2 लंबे लंबे एंटीना होते हैं. सो क्वेश्चन विल बी हाउ मैनी एंटीना डज इट हैव. नेक्स्ट,
इट क्रॉस ऑन द ग्राउंड, ये ज़मीन पर रेंगती है या ज़मीन पर चलती है। सो क्वेश्चन विल बी वेयर डज इट क्रॉल, ये कहाँ चलती है। नेक्स्ट, इट ईट्स शुगर, ये शुगर खाती है, मीठा खाती है, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट डज इट ईट। नेक्स्ट एक्सरसाइज, fill in the blanks with prepositions such as to, at, of, on, in, into, with। आपको ये वाली प्रीपोजिशन नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें फिलअप करनी है। ओके, सो आई विल रीड, दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। नेक्स्ट, ही नोटिस द क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। नेक्स्ट, it would be a pity to destroy it now. Next, as they flew into the tree, they were trapped. Next, the boy ran with the dog. The frogs jumped into the well. The girl was thrilled to see her new bicycle. The birds were caught in the net. The children walked across the bridge. Come to the next page. Complete the paragraph with suitable words from the box. जो बॉक्स में जो वर्ड दिए हुए हैं वे आपको सही तरीके से फिल करने हैं। सो आई रीड, वन डे एज आई वॉज वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। एक दिन जब मैं नदी के किनारे टहल रहा था, तो बैंक ऑफ द रिवर मतलब नदी के किनारे किनारे, तो इसलिए यहाँ पर अलोंग वर्ड यूज़ होगा। आई सॉ माई फ्रेंड रनिंग अक्रॉस द फील्ड, तो मैंने अपने फ्रेंड को मैदान में दौड़ते हुए देखा। He was calling my name and waving to me. वो मेरा नाम पुकार रहा था और मेरी तरफ हाथ हिला रहा था। I stopped and waited. मैं रुक गया और मैंने इंतज़ार की। After some time, he reached where I was standing. After some time, कुछ देर बाद वो वहाँ पहुँच गया जहाँ मैं खड़ा हुआ था। He said, I went all around the town looking for you. मैं तुम्हें पूरे टाउन में ढूंढने गया। I have some exciting news to share with you. मेरे पास एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। Do you remember the old house next to the neem tree? क्या तुम्हें नीम की बगल वाला वो पुराना घर याद है? Guess who is moving into that house? Guess यानी कि पहचानो उस घर में कौन घूम रहा है? जनक दास, the great magician. जनक दास जो बहुत बड़ा जादूगर है। Now we can learn lots of magic tricks from him. अब हम उससे बहुत सारे जादुई करतब सीख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विद क्वेश्चन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव। अगेन यू हैव टू फ्रेम द क्वेश्चंस। दोबारा से फिर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। तो देखें, व्हेन डू यू प्ले, आप कब खेलते हो। व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो। व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो। हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो। What do you like best in the school? गेम्स, आर्ट और म्यूजिक, आपको स्कूल में सबसे अच्छा क्या लगता है, गेम्स, आर्ट या फिर म्यूजिक। When is your birthday? आपका बर्थडे कब होता है। What do you want for your birthday? आपको अपने बर्थडे में क्या चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। इट मीन्स किसने कही, किससे कही और कब कही। तो बच्चों यहाँ पर दो स्पीच दी गई हैं और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्पीच को देखते हैं। वेल देयर इज नो हरी, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डेस्ट्रॉय इट नाउ। सो हु सेड दिस, ये किसने कही है, द गीज। टू हुम वॉज इट सेड, किससे कही, टू द वाइज ओल्ड बर्ड। व्हेन वॉज इट सेड, कब कही, व्हेन द वाइज ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड द गीज to destroy the creeper. Come to the next speech. So this is where the wild geese lived. अच्छा, तो ये है वो जगह जहाँ पर जंगली गीज रहते हैं। तो ये स्पीच किसने कही थी, द हंटर, हंटर ने कही थी। टू whom was it said, किससे कही, टू himself, खुद से कही। when was it said, कब कही, when the hunter saw the tree where geese lived. Okay, now last question. ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द स्पीकर्स ऑफ द अबाउट लाइन्स। ऊपर जो लाइन अभी हमने पढ़ी है ये किसने कही है, यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर, आपको वो पिक्चर ड्रॉ करनी है। सो फर्स्ट स्पीच किसने कही थी, गीज ने, तो यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ गीज। एंड सेकेंड स्पीच किसने कही थी, हंटर ने, तो यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ हंटर। ओके, सो योर लेसन इज कंप्लीटेड नाउ। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।